पुलिस ने गलत किया है तो पुलिस पे एफआईआर दर्ज करवाएं। एसएचओ ने किया है, एएसआई, एसीपी किसी ने भी किया है, आप उन पे एफआईआर दर्ज करवाएं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिसके साथ भी गलत हुआ, जिसके साथ बदतमीजी हुई, जिसके फोन छीने गए या वीडियो डिलीट कराई गई या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जिसके भी साथ हुआ है, प्लीज आईपीएस मैडम भी खड़ी थी तो उनके खिलाफ भी करवाएं। आईपीएस इज आल्सो बाउंड बाय द लॉ, आपको उनके खिलाफ भी एफआईआर करवानी है। उसके साथ तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं क्या कहूँ, आज हमारा प्रोटेस्ट था, आप लोगों ने देखा, एक लड़की से डॉक्टर ऋतु जो इंसाफ की मांग कर रही है उससे कितना खतरा है, और वो लड़की क्योंकि इसकी बात करती है, वो लड़की डॉक्टर ऋतु से इनकी बात क्यों करती है? क्योंकि भारत का संविधान इन पुलिस वालों को, जनता को उनके राइट्स के बारे में बताता है, अधिकारों के बारे में बताता है। संविधान जो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है कि अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो, क्रिमिनल एक्ट करते हो, तो आपके ऊपर चार्जशीट जमा होती है और आपका अरेस्टिंग होता है। मेरे साथ सब आप जानते हो कि एक अपराधी प्रिंसिपल सविता रॉय दौलत राम कॉलेज की बचाने के लिए उसको इतने पुलिस वाले हजारों की तादाद में, आज हमारा जन सैलाब, इनसे संभाला नहीं जाना था इन लोगों ने। मैं कह रही हूँ कि अच्छी बात है, दिस वॉज द लास्ट रिजॉर्ट दे हैड। इसके बाद क्या खत्म ना? आशुतोष साथी पे ये हमला जो कल किया, ये सिर्फ एक आरएसएस की प्रिंसिपल को बचाने के लिए ये पूरी साजिश, ये इनकी टैक्टिक्स, ये इनकी स्ट्रेटेजी। मैं आपको बता दूं कि उस प्रिंसिपल पे चार्जशीट जमा बार-बार, और यही पुलिस ने दिल्ली, यहीं पे एफआईआर हुई, इसी पुलिस ने चार्जशीट तक जमा कर दिया। नॉट ओनली एफआईआर, जब एससी/एसटी एक्ट के अंदर चार्जशीट होती है तो एफआईआर मैंडेटरी, अरेस्ट मैंडेटरी होता है, विदाउट अरेस्ट दो चार्जशीट कोर्ट में जमा किया है। लेकिन अभी तक प्रिंसिपल सविता रॉय खुले सांड की तरह अपनी कुर्सी पे कार्यरत है, और ये सब पुलिस वाले आज हजारों की तादाद लगी उसको बचाने के लिए। और ये क्यों? क्योंकि डॉक्टर ऋतु सिंह, अंबेडकर की बेटी, दलित की बच्ची, भारत की बेटी, इनसे अब संभाली नहीं जाएगी और नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, ये अंबेडकर। ये इससे कल भी डरते थे, ये इससे आज भी डरते हैं, ये आने वाले वक्त में भी इससे डरते रहेंगे। एंड मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, ना हम पुलिस की गोली से डरते हैं। आज पैन कीजिए कैमरा, मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ, मेरा संवैधानिक अधिकार है ये प्रोटेस्ट करना। मैं अपने हक की तो मांग कर रही हूँ ना भाई। मैं तो ये कह रही हूँ जो क्रिमिनल है, जिसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के अंदर चार्जशीट जमा है, उसको अरेस्ट करो यार, वाइस चांसलर को सस्पेंड करे, खत्म। आई विल गो बैक। लास्ट 19 तारीख को साथियों हमें अंदर लेकर गए थे ये एसीपी राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद मॉरिस नगर का पुलिस एसएचओ विजेंद्र सिंह, जो कि कोर्ट में प्राचा साहब के आगे हाथ जोड़ता है, बचा लेना। अब मैं आपको ये चीज बता दूं, ये लोग अंदर लेकर गए और हमारी डिमांड पूछी क्या है। हमने 5 डिमांड्स रखी, जिसमें से सविता रॉय का अरेस्ट, एससी/एसटी का बैकलॉग, वाइस चांसलर की शय से जितनी फ्रॉड भर्तियां, रिक्रूटमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट, टीचिंग में रिक्रूटमेंट, आपको पता कैसे हो रही है? फ्रॉड, फर्जी दस्ता, फर्जी 4 आधार कार्ड पे पैसे से। और सुनिए, जो सब प्रूफ्स हमारे पास आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में रिक्रूटमेंट, आपको रामजस कॉलेज में एक लेडी टीचर परमानेंट हुई है। यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग अ परमानेंट जॉब इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अ वुमन? That girl has a call record with the chairperson of Ramjas College, रात के 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक कंटिन्यूअस चेयरपर्सन के साथ, एक बूढ़े चेयरपर्सन के साथ रात भर उस महिला को बातें करनी पड़ती थी एक नौकरी लेने के लिए। Then she got permanent, then she got selected, उसको फोर्स किया गया। This is the criteria if you want to get a job in Delhi University। तो हम अंबेडकर के बच्चे, मैं डॉक्टर ऋतु सिंह कभी भी समझौता नहीं करूंगी अपने कैरेक्टर के साथ। और एक दलित महिला होने के नाते मैं बहुत सशक्त हूँ, मैं दलित महिला जरूर हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं सिर्फ एक पक्ष की बात करूंगी। मैं कहती हूँ जो मजलूम है, जिसके हक मरे हैं, मैं ये भी बता दूं आप सबको, ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनके बच्चों के लिए भी कल हम लड़ेंगे। जब इनके बच्चों के साथ ऐसा होगा, इनको बचाने कोई नहीं आएगा, इनकी बात सुनने कोई नहीं आएगा। और मैं बताऊं, हमारे आज के प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए एसएचओ विजेंद्र सिंह की साजिश से, इंक्लूडिंग दिस आईपीएस लेडी मैडम श्वेता, as well as Rajendra Prasad, ACP, who is also holding a position of SHO Morris Nagar, बुराड़ी, उन सबकी मिलीजुली साजिश, विद द दलाल of Delhi University, the Vice Chancellor Yogesh Singh,
Balram Pani, the Dean of Colleges, as well as the Proctor, Madam Rajni Abbi, in सबकी strategy साजिश and the criminal, the corrupt, the Ranveer Sena gangster, Madam Savita Roy, इन सबकी साजिश से ये सारी चीजें हुई कि दलितों का इस तरीके से हाल करो। और I am telling my advocate, Mr. Mahmood Pracha, please listen to the plight of a Dalit girl. I would urge and request you, sir, please, सारे एडवोकेट्स, मैडम मोहिना खान भी यहाँ थी, मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ, डिक्लेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी अ सेंसिटिव जोन फॉर SC/ST। सर प्राचा साहब, इसको डिक्लेयर कीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय SC/ST के लिए सेंसिटिव जोन है। आपके अधिकार क्यों सेंसिटिव जोन है, इसके प्रमाण है, ये देखिए साथी आशुतोष की हालत, ये देखिए आशुतोष पर जो हमला हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? He is being attacked yesterday evening around 6 o'clock by the RSS goons, जो ये बोलते रहे कि सविता रॉय का बुरा करोगे तुम लोग, उस पे आओगे, तुम लोग वाइस चांसलर से पंगा लोगे, पता है हम कौन है, क्या कर सकते हैं, तुम्हारा अगला नंबर डॉक्टर रितु का है। और गंदी गंदी गालियां देख के, जाते सूचक कितने गंदे घिनौने शब्द बोल के, SHO की सपोर्ट से ये साथी आशुतोष पे बोतल से with some chemical which is acidic chemical thrown on आशुतोष both arms, then उसे जब कुछ दिखा नहीं, वो बोतल किसी ने हाथ मार के गिरा दी, then they threw hot tea, I think full pan of hot tea, वो पूरा पैन गरम चाय का आशुतोष पे फेंका और पूरा मारा, ये हाथ पे कट है, चाकू मारा, सर पे चाकू मारा। This is what is the real situation of SC/STs in Delhi University। और मैं जब दलित कहती हूँ तो दलित मतलब हर वो शोषित इंसान, हर वो प्रताड़ित इंसान जिसके अधिकार छीने जाते हैं, जिसको सताया जाता है। और आज हमारे साथी, हमारे निहंग सिख जत्थेबंदियों के लीडर्स, निहंग जत्थेबंदियों के लीडर्स वीडियो शेयर हो गई हैं, वो पंजाब से चल के आ रहे थे हक दिलाने के लिए, उनको सिंघू बॉर्डर पे रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया। अब आपने एक बार ही किया ना, now is the turn of you people on road, wait till tomorrow, there is a word called court, there is a word called law, and we all are the citizens of this country, law abiding citizens, और we believe in the supremacy of the law। आज तुम्हारा है, कल हमारा होगा। और मैं ये चीज चाहती हूँ, SHO साहब ने, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज ये चीज कवर कीजिएगा, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, पीछे गाड़ी देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की, SHO इतना ज्यादा यहाँ का शातिर और चालाक इंसान है, खाकी के अंदर भगवा, आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ खड़े होके वीडियोग्राफी करवा के, हमने लाइव किया सारा, बोल रहा है कि आप यहाँ धारा 144 लगी है, आप डिस्पर्स हो जाएं। एंड हाउ डॉक्टर रितु सिंह विल गेट डिस्पर्स्ड, ये गाड़ी देखिए पीछे, आप कैसे डिस्पर्स होगे? मैं पिछले 6.5-7 घंटे से वॉशरूम नहीं गई हूँ, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाने दीजिए, मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने दीजिए, और मुझे बोल रहे हैं अंदर जाओ। When I'm scared of you people, आप लोग मुझे मार दोगे। अगर मैंने बोला कि मेरे वकील साहब एडवोकेट मिस्टर महमूद प्राचा सिर्फ 50 कदम की दूरी पे हैं, उनको वहाँ डिटेन किया हुआ था, उनको वहाँ डिटेन किया था, आप बुलाएं, लेकिन नहीं बुलाया। ये एक दलित महिला का हाल है दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली के विभिन्न थानों में रखा है 500 साथी एक थाने में, 500 साथी एक थाने के अंदर है, एक थाने में, बट सब हिसाब लिया जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मैं बता रही हूँ, इन मनुवादी ताकतों के पास ये आखिरी विकल्प था। क्या अम्बेडकरवादी डरते हैं? डरते हैं अम्बेडकरवादी? डरते हैं इनसे? डरते हैं इनसे? गोला बारूद डंडे से, खाकी से? नहीं ना? यही चीज है। अम्बेडकरवादी संविधान को मानते हैं, अम्बेडकरवादी संविधान को मानते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हम किसी चीज से नहीं डरते। और अभी अम्बेडकर की जो क्रांति आई है ना, मैं बता रही हूँ, आप इसे संभाल नहीं पाओगे। एक लड़की के लिए खुश हो जाओ, और अम्बेडकरवादियों तालियां बनाओ अपने लिए, तालियां, इसके बाद बनाओ, तालियां बनाओ। इसके बच्चे के लिए, इसकी बच्चे के लिए आज भाई
क्या बात है, शर्म आनी चाहिए। एक अपराधी को बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरे बाबा साहब अम्बेडकर की लड़की से लड़ने के लिए तमाम छोड़ेंगे नहीं। ये गरीब लोगों ने अब तुमसे करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खाकी हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ये हमें डराने के लिए नहीं है। तुम जनता के सेवक हो। भारत का संविधान तुम्हें जनता का नौकर बनाता है। और मेरे वकील साहब, और ये बहुत बड़ी बात है, एडवोकेट मिस्टर महमूद साजा जी के साथ क्या किया मैं आपको बताऊं। उनकी छाती पे छाती मारी गई है, उन्हें एसीपी दोबारा ऐसे किया गया है, मारा गया है, भाई नीचे करो थोड़ा सा। और मैं ये चीज बता देती हूँ, जितनी भी वकील यहाँ पे हैं और जो सुन रहे हैं, आज भी जो इनकी थी ना, आपकी वकील कम्युनिटी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कल बारिश संख्या में आओ और ये जो फांसी के अंदर गुनाह किए हैं, जो देख लो आज आपके सामने पीछे गाड़ी और कह रहे हैं 144 से डिस्पर्स हो जाओ, इसका हिसाब किताब तो किया जाएगा। और यहाँ का एक छोटा सा मुलाजिम आशीष यादव साहब SI, अब यकीन नहीं मानेंगे, इस लड़की को जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की आंसू प्रोफेसर, क्योंकि केस इनके हिसाब से सब मेरे हिसाब से उसको मिडिल फिंगर दिखाई, गंदे गंदे इशारे किए और मुंह में अंदर लिपसिंग से गंदी गालियां जो बाहर नहीं निकाल के वो इशारे के साथ डाले। ये IAS SI आशीष यादव, ये है हमारी हाल सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दलित महिला इनसे संभाली नहीं। आशुतोष भाई, वो दलित महिला जो संविधान की बात करती है, वो दलित महिला जो अम्बेडकर की बात करती है, वो दलित महिला जो कह रही है क्रिमिनल को जेल के खिलाफ पीछे डालो। सिर्फ यही कह रही है कि जो 5 डिमांड है उनको पूरा करो, चले जाएंगे यार। हमें पढ़ना लिखना आगे बढ़ना है, हमें देश में राज करना है, हम देश के राजा है। ये तो नौकर है हमारे, हम थोड़ी ना नौकरियों से मतलब हमारे दिन भर भैया, हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, हमारा थोड़ी ना काम है। इनको जो करना है करो। तो भारत के वासियों, भारत के मालिकों, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो देश किसका हुआ? हमारा। और ये पुलिस क्या है हमारी? ये चीज याद रखना, इस देश का कानून दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक है। लेकिन अगर ये खाकी के अंदर भगवा पहने संगी दलाल, अगर ये हमें डंडा दिखाएंगे तो वो वक्त दूर नहीं जब व्हाइट कॉलर ने क्या दिखाएगा? जेल। वो वक्त दूर नहीं। और मैं इसीलिए आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आज ये शुरुआत होगी फिर से। अब जो इन्होंने छेड़ दिया ना, ये फिर से शुरुआत होगी। निकलो घर मकानों से, भी नहीं हटेंगे। बस जय भीम साथियों, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम, जय भीम। जो यहाँ आए, जो जिनको डिटेन किया गया, जिनको मारा गया, उन सबको मेरा क्रांतिकारी इस्तेमाल। साथियों, ये पुलिस देख रहे हो ना, कल रात जब मुझ पर इन्हीं के लोगों के सामने तेजाब से हमला किया गया, खोलती हुई चाय से हमला किया गया, तब यहाँ के SHO हिंदुरा हॉस्पिटल के बोलता है कि इनका मेडिकल मत करो, ऐसे लिख के दे दो। फिर हमें अब देखो गुंडागर्दी, देखो गुंडागर्दी, देखो प्रॉपर गुंडागर्दी। चलो बेटा चलो, ये देखो हाथ लगा के सीधा फिजिकली असोल्ट कर रहे हैं। लेकिन जनाब एक बात सुन लो, आप पे कान नहीं बोल दे, आप लोग FIR करना है, वो FIR करना है, समझिए।